हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद में रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और आप अपना ऑनलाइन आवेदन जिला न्यायालय बालोद के ऑफिशियल वेबसाइट balod.gov.in पर दिनांक 29 मई 2023 से 12 जून 2023 शाम 5:30 बजे तक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पदों का विवरण। पदों का विवरण इस प्रकार से है। सहायक ग्रेड 3 का कुल 27 पोस्ट है। इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 19,500 इसका बेसिक है। आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। दूसरा पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें कुल रिक्त पद 9 हैं। इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 19,500 इसका भी बेसिक है। अगला पोस्ट है वाहन चालक। इसकी रिक्त पदों की संख्या 11, वेतनमान इसका भी मैट्रिक लेवल 4 है 19,500 बेसिक। अगला पोस्ट है भृत्य। इसकी रिक्त पदों की संख्या 20, इसका मैट्रिक लेवल 1 है, वेतनमान 15,600 इसका बेसिक है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पोस्ट है अर्दली। इसका कुल 2 पोस्ट है। इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 1, वेतनमान 15,600। अगला पोस्ट है चौकीदार। इसका कुल रिक्त पद 8 पोस्ट है। इसका मैट्रिक लेवल 1, वेतनमान 15,600 इसका भी बेसिक है। अगला पोस्ट है फर्रास। इसमें रिक्त पदों की संख्या 5, इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 15,600 इसका बेसिक। अगला पोस्ट है प्रोसेस सर्वर। इसमें भी रिक्त पदों की संख्या 9 है। इसका भी वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 15,600 इसका बेसिक है। इसमें भी आप पदों का विवरण कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। सहायक ग्रेड 3 का मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 मतलब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। दूसरा क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और तीसरा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपके पास स्पीड होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट पद हेतु शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, और मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। वाहन चालक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, और हल्के 4 पहिया वाहन चालन का जीवित लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। भृत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्रास और प्रोसेस सर्वर, इन सभी पदों के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आयु संबंधी छूट है उसका यहाँ विवरण दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। नियम एवं शर्तें दिया हुआ है, इसको आप भली भांति पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। सहायक ग्रेड 3 का प्राप्त आवेदन की जांच उपरांत शैक्षणिक योग्यता के जो प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा, और श्रेणीवार 1:6 उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और कौशल परीक्षा के समय उम्मीदवार के दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण भिन्न पाया जाता है तो उसे कौशल परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 70% अंक एवं कौशल परीक्षा का 30 अंक को जोड़कर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और आवेदक को कौशल परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कौशल परीक्षा में 50% से कम अगर अंक प्राप्त करता है उम्मीदवार तो उसे अपात्र माना जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट पद का भी चयन प्रक्रिया सेम है। इसमें भी प्राप्त आवेदन की पहले जांच होगी, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा, और 1:6 के अनुपात में अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कुल प्रतिशत का 70% और कौशल परीक्षा का 30% अंक को जोड़कर मेरिट सूची जारी किया जाएगा। और आवेदक को कौशल परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब कि 30 अंक का आपका कौशल परीक्षा होगा, उसमें 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कौशल परीक्षा में 50% अंक अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो उम्मीदवार को अपात्र माना जाएगा। वाहन चालक पद हेतु चयन प्रक्रिया प्राप्त आवेदन की जांच उपरांत जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है
उसके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा और कौशल परीक्षा के लिए 1:6 में उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। वाहन चालक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का कुल प्रतिशत का 60% और कौशल परीक्षा का 30%। और अगर शासकीय अशासकीय संस्था में वाहन चालक का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो 5 अंक, 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष पूर्ण, 4 वर्ष पूर्ण, 5 वर्ष पूर्ण हो गया है तो अधिकतम 10 अंक बोनस दिया जाएगा। इसमें भी कौशल परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर 50% अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो अपात्र घोषित हो जाएंगे। भृत्य अर्दली चौकीदार फर्रास प्रोसेस सर्वर पद हेतु चयन प्रक्रिया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा। उसके बाद 1:6 में दस्तावेज सत्यापन परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें कक्षा 5वीं में ग्रेजुएशन अंक सूची प्रमाण पत्र दिया गया है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों वाला अंक सूची प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है। और भी महत्वपूर्ण निर्देश शर्तें दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।